कन्या राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, इस समय आपको चाहिए कि समय के अनुसार तुरंत फैसला लेने की भी कोशिश करें। ज़्यादा टाल मटोल या आगे बढ़ाने का प्रयास ना करें, क्योंकि तुरंत फैसला लेने में आपको फ़ायदा नज़र आएगा। दोस्तों, कोशिश करें अपने अहम पर काबू रखें। इसकी वजह से आपकी इज्जत काफ़ी बढ़ सकती है, मान सम्मान आपका ज़्यादा हो सकता है आपके परिवार में, आपके कुटुंब में। घर के बड़े सदस्यों का सम्मान करें और उनकी बातों को मानें और साथ ही साथ उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। आपका रिश्तों के प्रति सम्मान आपसी संबंधों को और मजबूत करेगा। बच्चों के सामने आप अच्छे माता पिता साबित होंगे। अपने कामों से संबंधित योजनाओं पर सोचने विचारने से आपको अच्छे नतीजे मिलेंगे। दोस्तों, व्यापार के काम व्यवस्थित बने रहेंगे, लेकिन पैसों के लेन देन में कोई छोटा मोटा विवाद जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। किसी अनुभवी व्यक्ति की मदद लेना ठीक रहेगा। इस समय किस्मत साथ दे रही है। आप खुद को आत्मविश्वास और ऊर्जा से भरा हुआ महसूस कर रहे हैं। अच्छी बात है। आत्मविश्वास का होना और आपको आपके लक्ष्य की तरफ लेकर जाना, ये बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। युवाओं को अपने किसी खास प्रयास को लेकर अच्छी सफलता मिल सकती है। युवाओं को अपनी पढ़ाई के प्रति ईमानदारी से, लगन के साथ अपने लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए। अभी तो आप सिर्फ पढ़ाई पर ही ज़्यादा ध्यान दें। अपने समय को इधर उधर ना ही लगाएं तो अच्छा है। और साथ ही किसी भी तरह का खतरा लेने से भी बचें। भावुक होना और ज़्यादा दया दिखाना आपको नुकसान दे सकता है, इसलिए इन पर काबू रखना जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग आपकी इन बातों का गलत फायदा भी उठा सकते हैं। व्यापार के काम सामान्य ही रहेंगे, हालांकि आपके प्रयासों से कुछ सुधार जरूर आएगा, इसलिए धैर्य बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। किसी नई तकनीक का इस्तेमाल करना समझदारी साबित होगी। दोस्तों, दिवाली का त्यौहार आ गया है। अब तो कुछ ही दिन बाकी बचे हैं, तो कोशिश करें इस समय अपने रुके हुए कामों को पूरा करने की। आप कोशिश करेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। हालांकि मेहनत और भागदौड़ ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। पैसों के लेन देन के मामले में इस समय किसी पर भी भरोसा ना करें। अपने फैसले को ही महत्व दें। कोर्ट केस से जुड़े मामलों में अभी कुछ उलझनें रह सकती हैं। आहिस्ता आहिस्ता आपके पक्ष में जाएंगी चीज़ें, लेकिन ज़्यादा आत्मविश्वास रखना भी नुकसान का कारण बन सकता है। अति आत्मविश्वासी ना बने। कुछ अच्छी खबरें भी मिलेंगी। योजना बनाकर अपने कामों को पूरा करें।
अपने जान पहचान वालों से संपर्क बढ़ाएं। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। निजी और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। दोस्तों, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब चीज़ों से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा सोचकर आप ऐसी समस्या खड़ी कर लेते हैं जो असल में समस्या होती ही नहीं है भी नहीं। इस समय आप किसी के उतने ही रहो, इस समय आप किसी के उतने ही रहो जितना कि वो तुम्हारा है। अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के भी व्यवहार से आपके मन की शांति भंग ना हो पाए। यहाँ आपका पूर्ण समर्पण होगा। याद रखिए, वहाँ धीरे धीरे आपकी अहमियत शून्य हो जाएगी। इसलिए सोच विचार करके ही इस समय समर्पण करें। मत भागो दोस्तों, मत भागो उन लोगों के पीछे जिन्हें आपकी कोई परवाह है ही नहीं। जो अधूरे मन से साथ हों उसे पूरे मन से त्याग दें। जो अधूरे मन से साथ हों उसे पूरे मन से त्याग दें। घमंड के लिए नहीं, अहम के कारण नहीं, लेकिन आत्मसम्मान के लिए जिंदगी में कुछ लोगों का साथ छोड़ना ही पड़ता है। नज़दीक उनके रहो जो आपके बुरे वक्त में आपके साथ थे। कुछ लोग आपसे इसलिए भी नाराज हैं क्योंकि आप उस तरह से कष्ट नहीं उठा रहे जैसा उन्होंने सोचा था। कृपया उन्हें निराश करते रहो। रिश्तों में ज़बरदस्ती अच्छी नहीं होती। जो यहाँ खुश है उसे वहाँ छोड़ देना चाहिए। आप कहाँ किसी के लिए खास हैं, ये तो बस आपके दिल का अंधविश्वास है। जिंदगी का तमाशा बनाने वालों में सबसे बेहतरीन किरदार अपनों का ही होता है। कन्या राशि के दोस्तों, हर बात को दिल से लगाओगे तो रोते ही रह जाओगे। जो जैसा है उसके साथ वैसा रहना सीखो। खुद से ज़्यादा किसी को समझना मतलब खुद को तबाह कर देना। जब नज़र और दिल से उतर गए, क्या फ़र्क पड़ता है कि किधर गए। अपनों से मिला तजुर्बा बस इतना ही सबक सिखाता है। उतना ही मिलो किसी से जितना वो आपसे मिलना चाहता है। अपनों से मिला तजुर्बा बस इतना ही सबक सिखाता है। उतना ही मिलो किसी से जितना वो आपसे मिलना चाहता है। आप उन छवियों के लिए जिम्मेदार नहीं जो दूसरों के दिमाग में आपके बारे में बन चुकी हैं। अपने मन से सोचो, अपनी बुद्धि का उपयोग करो और अपनी शर्तों पर जियो। इस समय आप अपनी संतान के मनमाने व्यवहार के कारण थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। थोड़ी सी आपको समस्या हो सकती है उनके मनमाने व्यवहार के कारण। संतान से आपकी किसी बात को लेकर खटपट हो सकती है। आपको बेवजह के वाद विवाद में पड़ने से बचना होगा। आप यह समस्या, यह मामला अपनी सूझबूझ के साथ सॉल्व करें, टैकल करें, सॉल्व करने का प्रयास करें। आप आत्मविश्वास से भरपूर बने रहने की कोशिश किया करें और आपको अपनी अच्छी सोच को बनाए रखने की ज़रूरत है।
किसी नई योजना को आज के दिन आप सोच समझ के साथ ही कोई कदम आगे बढ़ाएं, नहीं तो इसमें कोई समस्या आपके सामने आ सकती है। लापरवाही करने से बचना होगा। इस समय अगर धन को लेकर कोई काम आपका यदि रुका हुआ था तो वह भी पूरा हो सकता है। आज का दिन आपके लिए लंबे समय से रुके हुए कामों को पूरा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। आपका मनोबल भी मजबूत रहेगा। कार्यक्षेत्र में काम का दबाव अधिक रहने वाला है। अतीत में आपको कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब चुनौतियां तो रहेंगी, लेकिन ज़्यादा समय आपके सामने कोई भी चुनौती टिक नहीं सकती, टिकेगी नहीं। इस समय हर दिन जिम्मेदारियों के साथ अपनी पर्सनल आकांक्षाओं को बैलेंस करने से लाइफ के सभी क्षेत्रों में शांति और संतुष्टि बनाए रखने में मदद मिलेगी। इस समय अपने कार्यों को अच्छा बनाने के लिए अपने सहयोगियों के साथ मिलकर कार्य करें। आप जिस भी दिशा में आगे बढ़कर कार्य करेंगे, आपको कामयाबी अवश्य मिलेगी। घर परिवार में लोगों के साथ कुछ भी करना पड़े करें, लेकिन तालमेल बनाए रखने की कोशिश जरूर करें। यह थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए, लेकिन आपने कोशिश करनी चाहिए, कोशिश करनी छोड़नी नहीं है। अपनों की सीख सलाह को थोड़ा महत्व देना शुरू करें। भावनाओं पर नियंत्रण बढ़ाएं। अनजान पर भरोसा करने से बचें। धैर्य रखने से ही राहें बनेंगी। जल्दबाजी में समझौता ना किया करें। सहजता बनाए रखने का प्रयास रहना चाहिए। विनम्र रहें, सरल रहें। दोस्तों, जब भी आप कोई कर्म करते हो तो वह केवल कर्म नहीं होता, उसे केवल कर्म समझने की भूल मत कर लेना। वह ऊर्जा का बीज होता है, वही आपके जीवन का फल बनकर लौटता है। इसे ही कर्म कहा गया है। इसलिए यदि आप करुणा के कर्म करोगे तो करुणा लौटेगी, यदि हिंसा करोगे तो हिंसा लौटेगी, क्योंकि ऊर्जा का यहाँ यही नियम है कि जो प्रवाहित किया जाता है वही लौटता है। इसे जान लो और सावधान रहो, क्योंकि हर क्षण आपका प्रत्येक विचार, प्रत्येक शब्द, प्रत्येक कर्म ऊर्जा का प्रवाह है और वही आपका भविष्य बनता है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने बार बार दोहराया था कि जागो, सजग रहो और ऊर्जा को व्यर्थ ना करो। यही धर्म है, यही साधना है, यही मुक्ति है। दोस्तों, ऊर्जा ही जन्म का कारण है, ऊर्जा ही मृत्यु का कारण है, ऊर्जा ही जन्म का कारण है, ऊर्जा ही मौत का कारण है। जैसे दीपक तब तक ही जल पाता है जब तक उसमें तेल हो, और जब तेल समाप्त हो जाता है तो दीपक बुझ जाता है। वैसे ही जीवन तब तक चलता है जब तक ऊर्जा प्रवाहित है। जब ऊर्जा का प्रवाह रुकता है तो मौत होती है। परंतु समझो, दीपक की लौ बुझती है, परंतु अग्नि की संभावना समाप्त नहीं होती। वह फिर से नए दीपक में प्रकट हो सकती है। उसी प्रकार मौत अंत नहीं है, केवल ऊर्जा का रूपांतरण है। यह समझ लेना ही भय को मिटा देता है और इंसान को निडर बना देता है। आप एक दीपक जलाओ और उसकी रोशनी कैसी होगी, और एक साथ बहुत से दीपक जलाओ तो उनकी रोशनी कैसी होगी। यह तो सब समझ ही सकते हैं। दीपक एक साथ चलते हैं, अंधकार तेजी से मिटता है। वैसे ही जब अनेक साधकों की ऊर्जा एकत्र होती है तो वातावरण में पवित्रता आती है, वातावरण को पवित्र कर देती है। यही कारण है कि हमें सबको मिलकर प्रार्थना, पूजा, सत्संग करना चाहिए, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति जब पूजा करता है तो उसका लाभ सीमित होता है, सीमित रहता है। परंतु जब अनेक भक्त मिलकर पूजा पाठ
कीर्तन करते हैं तो ऊर्जा का विस्तार बहुत बड़ा हो जाता है और फिर उसका प्रभाव संसार तक पहुंचता है। संकीर्तन सामूहिक ऊर्जा का स्रोत है। तो दोस्तों, ये कार्तिक का मास है। आपको ऊर्जा के बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि आप भी अपने अंदर पॉजिटिव ऊर्जा का संचार करें, नेगेटिव ऊर्जा को दूर भगाएं। वो तभी भागेगी कि अगर आप मंदिर में जाकर या अपने समाज में बैठकर भजन कीर्तन का लाभ उठाएंगे तो। क्योंकि पुराने ज़माने में कार्तिक के महीने में लोग सुबह सुबह ढोलकी लेकर निकल जाते थे गली गली में, राम 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 हरे कृष्ण का कीर्तन करते हुए। वो सब ऊर्जा का, पॉजिटिव ऊर्जा का संचार बढ़ जाए, वही कारण होता था। तो आप भी अपनी पॉजिटिव ऊर्जा का संचार बढ़ाएं, भजन कीर्तन में जाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, सूरज को जल दें। और कार्तिक महीने की विशेष ये हमें मिला हुआ है वरदान कि जितनी पूजा हम करेंगे उसका 4 गुना ज़्यादा फल हमें मिलेगा। एक किस्म की जिस तरह त्योहारों की सेल लगी है, हर माल पर, हर दुकान पर 50% 80% तक सेल लगी है, वैसे ही कार्तिक महीने में हमारे जो भजन कीर्तन के लिए भी ऑफ़र है, कृपा की ऑफ़र। तो ज़रूर करें दोस्तों, इधर उधर के चक्कर में मत पड़ें, अपने कर्म करें और अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव बनाएं। एक छोटा सा प्रसंग है। एक ज्योतिषी ने अपनी दुकान के बाहर बोर्ड लगाया हुआ था कि मेरे द्वारा बताए गए उपाय से अगर फ़ायदा ना हो तो पैसे वापस। एक आदमी ने बहुत से उपाय किए पर उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसने ज्योतिषी को भी बहुत पैसे दे चुका था पर फिर भी फ़ायदा नहीं हुआ। तो वह तंग होकर ज्योतिषी के पास गया कि लाओ मेरे पैसे वापस लाओ। ज्योतिषी ने कहा कि क्यों? उस व्यक्ति ने कहा कि तुम ही ने तो बाहर बोर्ड पर लिखा हुआ है फ़ायदा ना होने पर पैसे वापस। हाँ, तो मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। तो ज्योतिषी बोला कि तुम्हें हुआ ना हो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरे को तो फ़ायदा हुआ है। बाहर तो इतना ही लिखा है ना, फ़ायदा ना होने पर पैसा वापस। फ़ायदा तो हुआ ही है, अब कैसे वापस? उसमें ये नहीं लिखा कि फ़ायदा तुम्हारा या फ़ायदा मेरा। ऐसी ही गारंटी दी जा रही है आजकल मार्केट में। वो लोग फिर बार फंसते जा रहे हैं। होना तुम्हारे कर्मों से है, जैसे कर्म करोगे वैसे फल मिलेंगे। अब जितने मर्जी तुम वहाँ जाकर अपनी पत्रियाँ दिखा लो, पैसे खर्च कर लो, दोस्तों उससे अच्छा है भगवान के नज़दीक चले जाओ। भगवान के नज़दीक जाएंगे, आपके सारे काम सुलझते चले जाएंगे। बार बार आपको भगवान के नज़दीक कहने की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, अपने पर काबू करने की कोशिश करें, सजग रहें, धैर्य रहें, संयम से रहें, ज़्यादा गुस्सा ना करें, उतावलापन ना दिखाएं। क्योंकि जो खुद पर काबू नहीं कर सकता वो दुनिया से कभी जीत नहीं सकता। हर इंसान को लगता है कि उसकी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर है, हालात से है, लोगों से है, किस्मत से है। पर सच्चाई तो ये है कि सबसे बड़ी लड़ाई आपके अंदर है, खुद से है। हर बार जब आप गुस्से में आकर गलत फैसला लेते हैं, हर बार जब आप आलस में पड़कर अपने सपनों को टाल देते हैं, हर बार जब आप बहाने बनाकर आज को कल पर छोड़ देते हैं, तो आप हारते हैं। आपकी हार होती है खुद से। और जब आप खुद से हार गए तो फिर इस दुनिया में कोई भी आपको हरा सकता है। आपकी ताकत आपका शरीर नहीं है, आपकी असली ताकत है आपका आप पर नियंत्रण। अगर आप अपने मन को काबू में रख लें तो कोई परिस्थिति आपको नहीं तोड़ सकती। कोई परिस्थिति आपको नहीं तोड़ सकती अगर आप अपने डर, गुस्से, लालच और आलस पर जीत पा लें तो। दोस्तों, आपको रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। आप सफल होंगे। सफल लोग अलग क्या करते हैं?
वो भी थकते हैं, वो भी टूटते हैं, पर वो अपने अंदर की उस आग को बुझने नहीं देते। हर सुबह जब बाकी लोग सोने दो कहते हैं, तब वो खुद से कहते हैं अब उठने का वक्त है। हर उस लम्हे में जब दुनिया कहती है आराम कर लो, वो अपने सपनों की तरफ एक और कदम बढ़ाते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद से समझौता करना बंद कर दिया होता है। याद रखो, आप जिस दिन खुद को कंट्रोल करना सीख जाओगे, उस दिन आपको दुनिया कंट्रोल नहीं कर पाएगी। आप सपनों और अपनी मंजिल के बीच सिर्फ और सिर्फ एक दीवार है, आपका खुद पर कंट्रोल। अब सवाल ये नहीं है कि आप क्या बनना चाहते हैं, सवाल ये है कि आप खुद को जीतने के लिए तैयार हैं कि नहीं। खुद से बड़ी लड़ाई कोई नहीं। हर सुबह जब आप बिस्तर से उठने का सोचते हो, एक आवाज़ आती है, कहती है थोड़ा और सो जा, थोड़ा और सो जा, थका हुआ है। हर शाम जब आप अपने कमरे पर काम करने लगते हो, तो वो ही आवाज़ कहती है थका हूँ, कल से करूँगा, कल कर लूँगा। वो आवाज़ आपके अंदर है, आपकी सबसे बड़ी रुकावट, आपकी सबसे कठिन चुनौती। दुनिया से लड़ना आसान है, लेकिन जब लड़ाई खुद से, खुद के बहानों से हो, खुद की आदतों से हो, खुद के डर से हो, तो हर जीत असली होती है। कोई भी बाहरी दुश्मन आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक आप अंदर से हार नहीं मानते, और यही है असली लड़ाई। अगर आप हर दिन खुद को हराने लगे, अपने आलस को, अपने डर को, अपने संदेह को, तो आप धीरे धीरे एक नए इंसान बनोगे। एक ऐसा इंसान जिसे कोई भी तोड़ नहीं सकता, कोई भी रोक नहीं सकता, क्योंकि उसने खुद से लड़ना सीख लिया है। हर रोज़ एक छोटा सा निर्णय, आज मैं हार नहीं मानूंगा, यही छोटा निर्णय आपके जीवन की दिशा बदल देता है। याद रखो, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके सामने नहीं खड़ा, वो आपके अंदर बैठा है, और अगर आप उसे हराने की हिम्मत रखते हो तो दुनिया में कोई आपको रोक नहीं सकता। तो आज से ही एक वादा करो, अभी से एक वादा करो खुद से कि मैं खुद के बहानों से नहीं हारूंगा, मैं खुद के डर से नहीं हारूंगा, खुद के डर से नहीं झुकूंगा, मैं खुद के डर से नहीं थकूंगा, मैं खुद को जीतूंगा, क्योंकि यही असली जीत है। हर इंसान ऊपर उठना चाहता है, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि ऊपर उठने के लिए बहानों की चिता जलानी पड़ती है। मेरे पास टाइम नहीं, मेरे हालात सही नहीं, मेरे पास संसाधन नहीं, यह सब नहीं। तुम्हारी रुकावट यह है, तुम्हारे बनाए हुए पिंजरे। जब तक आप इन्हें सच मानते रहोगे, तब तक आपकी उड़ान सिर्फ ख्यालों तक सीमित रहेगी। दोस्तों, सपनों को जीने के लिए कंफर्ट जोन को मारना पड़ता है, डर को आंखों में देखना पड़ता है, और हर उस आवाज़ को चुप कराना पड़ता है जो कहती है कि तू नहीं कर सकता। अब सोचो, आप हर दिन उठते हो एक नई उम्मीद के साथ, लेकिन कुछ भी बदलता नहीं। क्यों? क्योंकि हर दिन आप एक नया बहाना बना लेते हो, पर आज नहीं। आज आपको फैसला लेना ही पड़ेगा। आज आप फैसला लो, अब बहाने नहीं, सिर्फ एक्शन। अब कोई अगर नहीं, अब कोई मगर नहीं, अब कोई कल से नहीं, अब कोई लेकिन नहीं, बस एक आवाज़, मैं करूँगा, मैं कर सकता हूँ, मैं करके रहूँगा, मैं करके छोड़ूंगा। अभी यहीं से आपका सपना आपसे कुछ नहीं मांगता, लेकिन यहीं से आपने शुरुआत कर देनी है। सिवाय इसके लिए कि आप उसे पूरे दिल से चाहो, तो आज हर वो बहाना लिखो जो आपको रोकता है,
और एक एक करके जला दो, क्योंकि याद रखो अगर ऊपर उठना है तो बहाने जलाओ। त्याग के बिना उन्नति नहीं होती। हर सफलता की नींव में एक बलिदान छुपा होता है। लोग ऊंचाइयां चाहते हैं लेकिन सीढ़ियां चढ़ना नहीं चाहते। लोग रोशनी चाहते हैं लेकिन अंधेरों से गुजरना नहीं चाहते। लोग सब कुछ पाना चाहते हैं पर कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते। यही कारण है कि ज़्यादातर लोग वही रह जाते हैं जहां वे हैं जो आगे बढ़ते हैं। वो जानते हैं कि हर आराम एक रुकावट है, हर सुविधा एक जाल है और हर मोह एक कैद है। जिस दिन आपने अपने छोटे छोटे सुखों का त्याग किया, उसी दिन आपकी तरक्की शुरू होती है। तो दोस्तों, क्या आप त्याग कर सकते हो? त्याग करने को तैयार हैं? तो फिर समझ लो कि आपका अच्छा समय आ ही चुका है, अगर आप त्याग करने को तैयार हैं। दोस्तों, ये राशिफल आपको श्री राधेश्याम मंदिर दिल्ली उत्तम नगर के नज़दीक है, वहाँ से बताया जाता है। कोशिश यही रहती है कि रोज करें, लेकिन फिर भी काफ़ी बीच में गैप हो जाता है। तो जो लोग हमारे कन्या राशि के शुरू से जुड़े हुए हैं लोग, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। वो काफ़ी हमें गाइड भी करते हैं, अप्रिशिएशन भी है उनका, और उत्साह भी बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि श्री राधेश्याम मंदिर में आपके परिवार की सुख शांति के लिए, आपके परिवार के बच्चों की विवाह शादी के लिए, बच्चों के व्यापार के लिए, और कोई भी समस्या है उसके लिए अरदास लगवाना चाहते हैं, तो आप हमारे मंदिर में 3 चीज़ें भेज सकते हैं। एक तो अपना गोत्र, एक अपना स्थान जहाँ रहते हैं, और एक अपना नाम। ये 3 चीज़ भेजेंगे तो आपके लिए सुबह शाम मंदिर में अरदास लगाई जाएगी। इस अरदास लगाने का कोई भी शुल्क नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, छुपा हुआ शुल्क भी नहीं है। तो दोस्तों, मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट कर लीजिए, 9315336907। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। 9315336907 व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, मुझे सलाह दे भी सकते हैं, मुझसे सलाह ले भी लग सकते हैं। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।